सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पर करें 1800-2123-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं छठे चरण के अंतर्गत। और इस वक्त हमारे साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं जयराम रमेश। सर, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? हालांकि 5 चरणों का चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण की वोटिंग हो रही है। छठे चरण का चुनाव 25 मई को है। हरियाणा में आज आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की परिस्थितियां हैं वो लग रही हैं? पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था। पहले चरण 19 तारीख को हुआ था अप्रैल, और 27 तारीख अप्रैल को दूसरे चरण के बाद ही स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है जनादेश का प्रधानमंत्री को। ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और 4 जून को कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलना तय हो चुका है। तो सर, हरियाणा की 10 सीटों को अगर हम चर्चा करें तो कैसे देखते हैं? हालांकि बीजेपी है वो 400 पार का नारा दे रही है और हरियाणा में 10 की 10 सीटों की बात की जा रही है। वो 10 सीटों में 6 सीट वो कांग्रेस के उम्मीदवार को खड़ा किया, जो पहले कांग्रेस पार्टी पहले तो उम्मीदवार ही नहीं है और अभी 10 का 10 वो दावा कर रहे हैं। आप देखिएगा ये जो नतीजा आएगा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगा। स्पष्ट बहुमत हमें मिलेगा, सारे के सारे सीट हम ले जाएंगे और विधानसभा के चुनाव में भी बदलाव और परिवर्तन दिखाई देगा। हरियाणा के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, इस बार एक भयंकर तूफान है। किसान नाराज़ हैं, युवा नाराज़ हैं, श्रमिक नाराज़ हैं, पिछड़े वर्ग नाराज़ हैं और महिलाएं नाराज़ हैं। हमारा जो 5 न्याय 25 गारंटी कार्यक्रम है बड़ा लोकप्रिय कार्यक्रम है और सब लोग जान गए हैं कि प्रधानमंत्री झूठ की महामारी फैला रहे हैं। वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कहते हैं मैंने कहा ही नहीं, याददाश्त भी खो बैठे हैं। तो प्रधानमंत्री पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, ये गलती से भी सच नहीं बोल सकते। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो सिरसा में रैली करने आ रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा है कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं क्योंकि ये संविधान अम्बेडकरवादी संविधान नहीं है, ये मनुवादी संविधान हमें चाहिए। हमें संविधान चाहिए जो मनुस्मृति के आदर्शों पर चले। अम्बेडकर की संविधान नहीं चाहिए जो सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण का जिक्र करता है, जो आरक्षण का प्रावधान है पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। इन्होंने खुद लेख लिखा है आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण हटाने का ये बात भी कही है और ये लेख उनके वेबसाइट पर उपलब्ध है। 8-9 साल पहले उन्होंने लिखा होगा। पर ये सोच है ना, ये उनकी सोच ही नहीं है, ये सोच आरएसएस की सोच है। वो दर्शाते हैं आरएसएस के नेता गोलवालकर, दीनदयाल उपाध्याय, मोहन भागवत, अभी योगी आदित्यनाथ, सभी प्रधानमंत्री, ये सब आरक्षण के खिलाफ हैं, सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ हैं। तो सर, पूरा आपको आश्वस्त हैं कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? 2004 में जो हमने देखने को मिला, 20 साल बाद आपको याद होगा बॉलीवुड का एक बहुत लोकप्रिय फिल्म हुआ करता था विश्वजीत और वहीदा रहमान और बड़े सदाबहार गाना हेमंत कुमार और लता मंगेशकर का। 20 साल बाद कहीं दीप जले, हमें गाना नहीं सकता। 2 बार बनी, एक तो तब बनी जब आप बता रहे हैं और एक बार मिथुन चक्रवर्ती ने भी बनाई। मैं मिथुन चक्रवर्ती की जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं वो विश्वजीत और वहीदा रहमान के जिक्र कर रहा हूँ। पर 2003 में किसी ने नहीं कहा था। हम हारे थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इंडिया शाइनिंग था, अटल बिहारी वाजपेयी भीष्म पितामह प्रधानमंत्री थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, कोई पत्रकार, कोई मीडिया के व्यक्ति, कोई किसी ने भी नहीं कहा। और कांग्रेस वाले खुद हमारे पार्टी में कुछ लोग थे वो सोच रहे थे कि हमें बहुमत मिलना बहुत मुश्किल है। पर 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे ही 20 साल बाद इतिहास दोहराएगा। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।